ये बफलो स्किन ही है। बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस है कि आप लेदर पहनना छोड़ दोगे तो वो स्लॉटर होने हट जाएंगे, आपकी वजह से होता है। बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। लेदर बाई प्रोडक्ट है बीफ इंडस्ट्री का। ये स्किन आ गई है पूरी ऊपर, फ्लैश जिसे कहते हैं। अब ये जाएगा क्रोम टैनिंग के लिए। टैनिंग हो गया, अब ये खराब नहीं हुआ, चाहे 10 साल पड़ा रहे 20 साल पड़ा रहे। डाई करने के लिए 24 घंटे पहले मटेरियल उसमें डाला गया था, अब वो बाहर निकाला जा रहा है। वर्टिकली इसको खड़ा किया गया तो अंदर जाके खुल जाती हैं। खुलने से इसमें जितनी एक्सपेंशन हो सकती है इस लेदर में उतनी एक्सपेंशन होती है। ये है, अभी इसमें थोड़ी अकड़न है, देखिए हाथ में अच्छे खासे 2-4 लाख के पर्स लिए घूमते हैं सब लोग। बनाने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ रही है, कैसे वो बन रहा है। जैसा कपड़ा होता है इसने बिल्कुल वैसा रूप ले लिया। देखिए तो ये वैसा सा काम हो रहा है ऐसे दरवाजे घर में पॉलिश होते हैं, बिल्कुल कहीं पर कुछ लकड़ में कोई ऊंचा नीचा होता है तो पीओपी करते हैं। ऑलमोस्ट उस टाइप का प्रोसेस है। हाँ, ये देखिए शाइन लेकर बाहर निकला है ये बिल्कुल। दिमाग को प्रोसेस करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वहाँ से जिसको हम स्किन कह देते हैं, फ्लैश है जो वहाँ से यहाँ आया था और ये रूप उसने ले लिया है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं जलंधर में हूँ। जलंधर में होने पे काफ़ी खुशी होती है और खुशी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर की वजह यह है कि हमारे जो कैमरा पर्सन है और जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं रूहानी, वो जलंधर से ही है। तो ये दूसरा घर जैसा हो गया है हमारे लिए। जलंधर आते हैं तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं कई तरह की, जैसे स्पोर्ट्स की, जिनकी खबरें लगातार आती रही कि ये कम होती जा रही हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स का इतना कम पहले हुआ करता था, अब नहीं है। सरकार की तरफ से किसी तरीके का बढ़ावा नहीं हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री में यहाँ का जूता, यहाँ की जुत्ती बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आप तमिलनाडु में देखते हैं, वेस्ट बंगाल में देखते हैं, कानपुर में देखते हैं, या दिल्ली के आसपास के एनसीआर के आसपास के इलाकों में देखते हैं। ऐसे ही जलंधर का भी जो माल है वो देश विदेशों तक जा रहा है। आज हम लोग यहीं पर एक फैक्ट्री में आए हैं जहाँ पर हम जानेंगे कि लेदर बनता कैसे है। और जब मैं लेदर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं मतलब एगिटेरियन भी नहीं हूँ, तो कुछ साल पहले तक मैं ये सोचा करता था कि यार किस तरीके से मैं अपने शरीर पे से भी लेदर कम कर सकूँ। तो मैं लेदर शूज़ पहनना छोड़ दूँ क्या, सिर्फ एक आध बार कहीं फॉर्मली पहनना पड़े तो तब पहन लूँगा। और फिर एक और एक्सट्रीम दिखती है जो वेगनिज़म वाली है, मतलब उनको तो लेदर बिल्कुल चाहिए ही नहीं है, मतलब शरीर पे किसी भी तरीके का। तो जब मैं इस सब सोच विचार के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो अभी जब वीडियो शूट करने लगा तो उससे पहले मैंने सोचा क्या आज मैंने कुछ लेदर पहना है। तो मेरी घड़ी थी, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स वाली है, शूज़ स्पोर्ट्स वाले हैं, ये जो कपड़े पहने आपके सामने हैं। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि इधर ये नीचे जो बेल्ट लगाई हुई है, तो ये लेदर तो अपने इर्द गिर्द है ना। तो लेदर छूटना चाहिए भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वीडियो शूट करने से पहले जब हम यहाँ पर कुछ एक लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लेदर है तो उसी का, मतलब जानवर का ही है, लेकिन अगर उस लेदर को जिस फॉर्म में हम लोग पहनते हैं ये ना बने तो उस लेदर का क्या होने वाला है। और बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि इसके पीछे स्लॉटर होता है, वो स्लॉटर बंद करते ही इसलिए ताकि आप ये सब पहन सकें, अच्छे 2-2.5 लाख के पर्स कैरी कर सके, बेल्ट, शूज़, ये सब अच्छे से ले सके, वॉच आए आपकी महंगी महंगी। उस सब मिसकंसेप्शंस पे भी बात करेंगे और इस पूरे प्रोसेस पे भी बात करेंगे कि लेदर जो यहाँ पर रॉ फॉर्म में आता है उससे एक फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, कितने दिन उसमें लगते हैं, और देश विदेश में कहाँ कहाँ तक जा रहा है लेदर, इस सब के बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। माय नेम इज गुरसिमरदीप सिंह। मेरी कंपनी का नाम है जलंधर लेदर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आपकी कब से चल रही है ये कंपनी? 1995 से। 1990 आपने शुरू की, आपके फादर साहब ने? यस, कटे एक साथ शुरू किया। दोनों ने एक साथ शुरू करी। तो कैसे विचार आया कि आपको ये काम करना है? ऑलरेडी सेकंड जनरेशन है, मेरे फादर इस लाइन में थे काफी साल से, 70 से। अच्छा। तो ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 90 से, फैक्ट्री स्टार्ट की 95 से। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ पर बनता क्या क्या है? फिनिश लेदर, हम लेदर टैनिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर टैनिंग करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। कोई ऐसा भी है क्या कि कोई प्रोडक्ट बना दिखता है, जैसे जूते बने दिखे हैं, बैग बना दिखे? जो फैक्ट्री शू बनाती हैं या फर्नीचर सोफा बनाती हैं उनको लेदर टैनिंग करके सप्लाई करते हैं। लेदर आप प्रोवाइड कर देते हैं? जी। तो आप मेरे को थोड़ा प्रोसेस समझाते चलिए कि
सबसे पहले तो ये बताइए, जो मतलब लेदर एक है तो स्किन ही है ना, वो स्किन कहाँ से आती है? बड़ी सारी मिसकंसेप्शन है कि आप लेदर पहनना छोड़ दोगे तो वो स्लॉटर होने हट जाएंगे, आपकी वजह से होता है। बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। लेदर बाई प्रोडक्ट है बीफ इंडस्ट्री का। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। नंबर 1 पे ब्राजील है। इंडिया में जो स्लॉटरिंग है ज़्यादा बफलो और गोट भी लेदर इसकी है। बीफ एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, जो उसकी स्किन बाई प्रोडक्ट है, उसको हम टैनिंग करते हैं। अगर आप लेदर इंडस्ट्री बंद भी कर दोगे तो इतने सारे रॉ लेदर के हाइप्स लग जाएंगे, संभालना मुश्किल है। अभी ये बहुत सारी इंडस्ट्री इसे चल रही है, केमिकल इंडस्ट्री चल रही है, मशीनें बिक रही हैं, कितने वर्कर को काम मिल रहा है। तो अगर आसान भाषा में हम अपने दर्शकों को बताएं तो वो बात ये है कि जो लोग यहाँ पर नॉन वेज खाते हैं, है ना, मीट खाते हैं, वो मीट खाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, जो स्किन है उनकी, उस स्किन से ये लेदर की चीज़ें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि लेदर का कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए स्लॉटर किया जाता है। बिल्कुल ठीक। कभी ऐसा नहीं होता इंडिया नहीं, कभी नहीं। इंडिया में खाली नहीं, मतलब जो वर्ल्ड में इतना बीफ इंडिया एक्सपोर्टर है, बफलो बीफ उसको बोलते हैं। एक मिसकंसेप्शन काऊ का, काऊ में तो इंडिया में तो काऊ है ही नहीं, स्लॉटरिंग बैन है। बफलो और गोट का बीफ एक्सपोर्ट होता है, मीट एक्सपोर्ट होता है, उसका बाई प्रोडक्ट है लेदर स्किन, वो टैनिंग करते हैं। आपकी जानने के लिए, एक बफलो जो जाती है स्लॉटर हाउस में, वो उसका प्राइस उनका बाइंग रेट है 250 रुपये किलो। लगभग 50,000 की बफलो होती है, स्किन सिर्फ 1000 रुपये की है उसमें। अच्छा, तो वो इतना है। तो देखिए, ये जो अभी आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं, ये बफलो स्किन ही है और इसके ऊपर सॉल्ट चढ़ा हुआ है। देखिए, ये तो क्योंकि ऊपर से क्लीन होकर आ गई। अगर हमें कोई रॉ, ये देखिए, ये शायद रॉ है रूहानी, ये इधर वाली दिखाएंगे तो ऊपर आपको वो हेयर भी दिख रहे हैं पूरी स्किन के ऊपर, तो इनसे जानते हैं। तो सर, ये जो बफलो बीफ है, इसकी कंजप्शन बहुत है क्या इंडिया में? इंडिया में बफलो की नहीं है, बफलो एक्सपोर्ट ही होता है। अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, चाइना में एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो फिर ये जो स्किन है आपके पास, ये कहाँ से आ रही है? स्लॉटर हाउस है पंजाब में, डेराबस्सी में 4-5 स्लॉटर हाउस, उत्तर प्रदेश में बहुत है, महाराष्ट्र में है, पूरे इंडिया में काफ़ी स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोसेस से शुरू करते हैं। आपने मुझे कह रही है पेपर भी पकड़ाया हुआ है जिसमें सारा प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। पहले तो इसकी ट्रिमिंग होती है, इसकी नेक टेल काट के वो जिलेटिन। तो जैसे ये एक पूरा पीस आया आपके पास पूरा बफलो का, तो उसकी कटिंग होती है, उसमें से टेल निकल गई, उसका हेड निकल गया, लेग्स काट के फेंक दी। अच्छा। वो जिलेटिन इंडस्ट्री वाले परचेज कर लेते हैं। अच्छा। इसकी जिलेटिन बनती है, वो पेट इंडस्ट्री में जाती है। इवन जो कैप्सूल के कवर है वो उससे बनते हैं, जिलेटिन से। अच्छा, तो कई बार जब हम कुछ दवाइयाँ देखते हैं जिसके ऊपर वो रेड मार्किंग होती है ग्रीन की जगह, वो इसी वजह से। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो उसमें सर कोई फर्क होता है क्या कि अगर ग्रीन वाले ही मिल जाएं और जो रेड मिलते हैं, उसकी कुछ क्वालिटी में फर्क आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पर वो बन रहा है उसके बाई प्रोडक्ट से। तो सर, इसके ऊपर ये जो भी झड़ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। सॉल्ट है, ये डीसॉल्टिंग मशीन लगाई मैंने, इटली से इंपोर्ट की थी 15 साल पहले, 45,000 यूरो की। 45,000 यूरो। अगर हम नमक झाड़ देते हैं तो पानी में TDS नहीं आता, सॉल्ट नहीं आता, जिसको TDS बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। वो पानी पोल्यूट नहीं होता उससे, पानी पोल्यूट नहीं होता। और ऐसा भी है क्या कि सर, ये तो जैसे किसी जीव की स्किन है, इसको बचाए रखने के लिए भी नमक जरूरी होता हो? वो स्लॉटर उसमें सॉल्ट लगा के भेजते हैं ताकि खराब ना हो, हम उसको झाड़ के फिर प्रोसेस में लेते हैं। सॉल्ट लगा के भेजा। और हम ये इस तरफ देखें तो ये ऊपर देखिए पूरा स्टॉक लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डीसाल्टिंग मशीन। और ये जो मशीन है ये गोल गोल घूमेगी और सारा ये जो नमक है ये सारा नीचे देखिए, ये सॉल्ट आ गया है। मैं तो थोड़ा हेजिटेट ही करूँगा इसको हाथ लगाने में भी। देखिए, इसमें बाल भी है कई सारे और सॉल्ट है। तो यहाँ से ये फिर जो पूरा इधर से साफ होकर सॉल्ट हट गया और यह बाहर निकली, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रोसेस में जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। पहले सोकिंग होगी, आप हमें ले चलिए कहाँ पर हो रहा है वो? ये टैनिंग लाइमिंग ड्रम्स है। सोकिंग लाइमिंग इसमें होती है, लाइमिंग होती है सोडियम सल्फाइड से, लाइम से, उसे इसके बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फ्लैशिंग, तो बड़ी फ्लैशिंग मशीन है, उसमें पीछे से फ्लैश रिमूव होता है। अच्छा, वो हमें दिख सकता है क्या कहीं पे? हम चले थोड़ा आगे, इस साइड से आ जाओ, आइए। तो सर, यहाँ पर ये जो क्लीनिंग हो रही है, इसमें कोई केमिकल यूज होता है या किससे साफ सफाई हो रही है? डिटर्जेंट होता है, जैसे शैम्पू यूज करते हैं, इस तरह लेदर में भी ये डिटर्जेंट से वॉश होती है स्किन पहले। अच्छा, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डिटर्जेंट होता है, कोई सरकार की तरफ से ये मान्यता है कि इसी डिटर्जेंट को यूज कर रहा है कोई भी? इंडियन गवर्नमेंट से नहीं लगी, यूरोप के काफी नॉर्म्स हैं कौन से केमिकल यूज करने, उसको रीच स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो कोई हैजार्डस केमिकल ना यूज हो जो स्किन को हार्मफुल हो। और यूरोप के नॉर्म्स आप इसलिए मान रहे हैं ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में बने रहे? करते हैं सारा लेदर यूरोप को, इसलिए। तो यहाँ बताइए सर कि कौन सी मशीन में क्या हो रहा है? वो वहाँ पे फ्लैशिंग होगी, ऊपर जाके देखना पड़ेगा आपको। हाँ, तो आइए चलते हैं हम लोग। जी सर, यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा बताइए। पहले आपने देखा रॉ हाइट देखा, उसका उसकी लाइमिंग होगी, लाइमिंग वाली ये फ्लैशिंग मशीन है, इसमें फ्लैशिंग होती है, फ्लैश निकल जाता है पीछे से, स्किन आगे चल जाती है। अच्छा, तो कहीं कुछ निकलती दिखती भी है क्या? नीचे जगह दिखाते हैं आप। अच्छा, वो अभी दिखाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ से कुछ डाला भी जा रहा है ऊपर से? स्किन जाएगी, अभी चला के स्किन जाएगी। अच्छा, वो चला रहे हैं मशीन। तो
देखिए मशीन इन्होंने शुरू कर दिया। तो सर ये लेबर जो है ये कहाँ से आती है? ये ज़्यादातर वो बिहार की लेबर है। बिहार की लेबर है। तो यहीं पर आप लोगों ने ही ट्रेनिंग दी है इन लोगों को? हाँ जी, यहीं पे ट्रेन हुए ज़्यादा लोग। तो देखिए मशीन शुरू हो गई है और इसमें जो पीछे का मांस है उसको अलग करने का, जो फ्लैश को अलग करने का ये मशीन है। अच्छा, ये रूहानी जी पीछे देखिए, ये इन्होंने टांग दिया है, ये यहाँ से ऊपर आएगा। आप थोड़ा पीछे भी हट जाइएगा रूहानी। हम लोग ये देखिए ये स्किन आ गई है पूरी ऊपर, फ्लैश जिसे कहते हैं, और इसको अलग कर रहे हैं। ये अंदर गई पूरी की पूरी। सर ये अभी जैसे मैं इधर नीचे देख रहा हूँ, ये फ्लैश लगा हुआ है। नीचे देखें तो साफ हो जाएगा पूरा। अच्छा, ये जो ग्रे ग्रे कलर का है ये अलग हो जाएगा। और नीचे चल के देख लेते हैं। हाँ, नीचे चल के देख लेते हैं। आइए रूहानी हम आगे चलते हैं। और इस पूरी वहाँ देखा डीसॉल्टिंग के बाद में लोड हो रहा है। अच्छा, वो डीसॉल्टिंग जब हुई थी वहाँ से नमक गिरा था, नमक से छटनी के बाद जो ये है स्किन जो है पूरी वो उधर जा रही है, और उधर जाकर ये पानी और डिटर्जेंट देखिए अंदर अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि डाको 36 घंटे रहेगा इसके अंदर। अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट होगा, फिर निकल के इसके ऊपर आएगा, फिर फ्लैशिंग होगी। अच्छा। तो वो जो बता रहे थे पानी और डिटर्जेंट से जो साफ सफाई होनी है वो इधर से हुई, इधर से होने के बाद यहाँ पे बाहर आई, बाहर से जो भी आपने देखा वो क्रेन से उन्होंने ऊपर उठाई थी यहाँ पर, और उठाकर वो उस तरफ चले गए थे जहाँ पर वो जो फ्लैश बचा हुआ है उसको अलग कर देंगे ताकि लेदर को यूज़ किया जा सके। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। और एक इसमें बात ये भी थी कि जब हम लोग इस पूरे प्रेमिसेस में आ रहे थे तो हमें पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ के लोगों को तो आदत हो गई है क्योंकि इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्मेल तो है काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे थोड़ी नॉनवेज से भी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अनईजीनेस तो है यहाँ पर काम करते हुए। तो ओहो, यहाँ बहुत स्मेल है। तो ये वो मशीन थी जिसमें ऊपर से वो सब आया और ये नीचे निकला, और इसकी जो वो फ्लैश है देखिए, वो राइट साइड पे फ्लैश है सरदारी, ये फ्लैश है। हाँ जी, फ्लैश वो उसमें जा रहा है सारा, वो फ्लैश यहाँ से गवर्नमेंट की बॉडी है उठाते हैं। अच्छा, वो वेस्ट है सर बिल्कुल। हाँ, वो वेस्ट है, वो उसका भी आगे प्रोसेस करके जिलेटिन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको गला के बनाते हैं वो जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है सर? वो ग्लू इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये आ गया जिससे अब लेदर से कुछ सामान बने। अब ये जाएगा क्रोम टैनिंग के लिए, दोबारा लोड होगा ऐसे बड़े ड्रम्स में, इसमें टैनिंग होगी इसकी। टैनिंग क्या होती है सर? टैनिंग पकाई इसको बोलते हैं हम। अच्छा, ये सब अभी क्लीन हो गए हैं, नहीं हुए हैं सर? ये हाँ जी, हो गए। ये हो गए, सबका स्टॉक रखा हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं। हम लोग रण ऑफ कच्छ की डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे मिट्ठू, तो वहाँ पर मछली मरी हुई दिख गई थी। वहाँ इतनी अजीब लग रहा था। यहाँ तो वो अभी दिखा रहे हैं कि ऊपर से आएगा अभी वो जो वो फ्लैश क्लीन करते हैं। वो हो गया वो देखिए, वो इधर बीच में आ गई है, वहाँ पे वो फ्लैश को अलग कर देगी। तो सर ये कितने दिन का पूरा प्रोसेस रहता है? एक रॉ लेदर को फिनिश होने में कम से कम 21 डेज लगते हैं। 21 डेज लग जाते हैं। ये आ गया है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। आराम से रूहानी जी, स्लिपरी ना हो, देख लीजिए। पूरे दिन यहाँ काम करना तो बड़ा ही मुश्किल है, पर वही है वो ह्यूमन बॉडी ऐसी बना दी गई है कि अडेप्टिव इतनी ज़्यादा हर चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, अच्छी हो या बुरी हो, वो कुछ भी हो। तो ये देखते हैं आगे की। टैनिंग होने के बाद ये वेट ब्लू निकल जाता है, इसको बोलते हैं वेट ब्लू लेदर। इसको बोलते हैं, दिखाइए, वेट ब्लू रेड लेदर, गीला ब्लू। ये देखिए जी सर, ये टैनिंग हो गया, अब ये खराब नहीं हुआ, चाहे 10 साल पड़ा रहे, 20 साल पड़ा रहे।
अच्छा। टैनिंग होगी इसकी। तो सर ये टैनिंग कुछ केमिकल्स क्रोम वगैरह टैनिंग, क्रोम पाउडर से। क्रोम से टैनिंग होती है वो। अच्छा, तो अब इसकी आपने लाइफ बढ़ा दी है बिल्कुल हमेशा के लिए। मतलब ये कंपलसरी नहीं, तो लेदर तो जैसे की सब्जी life गल नहीं जाती है रहेगी। बड़ी, ऐसे बड़ा खराब हो जाएगा। इसके आगे में प्रोसेस में जाएगा डाइंग, फिनिशिंग। अच्छा, ये एक तरह से प्री टैनिंग होगी इसकी। ठीक है सर। अब फ्लो चार्ट देखो जरा, हाँ जी, मैं वही देख रहा था कि मशीन स्कर्टिंग, ये पाइल हो गई। फाइल हो गया। वेट ब्लू इज रेडी, कैन स्टोर एज लॉन्ग, वो लिख दिया सर। इसके अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं दूसरी next। सैमिंग और स्प्लिटिंग में चलते हैं अब हम लोग। ये देखिए यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, हाथ में अच्छे खासे 2-4 लाख के पर्स लिए घूमते हैं सब लोग। और देखिए उसको बनाने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ रही है, कैसे वो बन रहा है। ये मेजरमेंट हो रही है। इसमें पता मालूम पड़ता है कितने स्क्वायर फीट की स्किन है। अच्छा, चल आगे आओ। तो सर उसकी मार्किंग कहाँ करते मशीन हैं? है, ये पीछे दिखाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे इसके अंदर अच्छा, मेजर करने के लिए कितने स्क्वायर फीट की हाइट है। जहाँ पे स्किन पास होगी वहीं पे सेंसर काम करेगा। तो वहाँ पर जब वो वेट ब्लू हो गई थी, उसको वेट कराने के लिए इधर रखा जाएगा इन बेल्ट्स के ऊपर, और इसमें सेंसर लगे हुए हैं। आगे जाकर वो बताएंगे कि इसका वेट कितना हो गया है। तो सर अप्रोक्सीमेटली जो ये एक पीस निकलता है, कितना वेट होता है इसका? वेट से 25 से 30 kg वेरी करता है। ये होगा लगभग 38 स्क्वायर फीट का होगा ये लगभग 39। वाह, देखिए तजुर्बा भाई सही कहते हैं कि वो अभी नपा नहीं है, आप पहले ही बता रहे 38। एवरेज जी जी जी, चलिए हम आगे देखते हैं। तो सर ये यहाँ पर एक ये बात है कि वेट करना क्यों जरूरी है यहाँ पे? नहीं, वेट नहीं कर रहे, मेजरमेंट कर रहे हैं। अच्छा। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमने रॉ परचेज किया था वो कितने स्क्वायर फीट निकला। तो कमर्शियल कैलकुलेशन। अच्छा, अपने कॉमर्शियल्स के लिए कुछ ऐसा भी होता है कि कभी किसी स्क्वायर फीट में होता है। अच्छा, सेल भी स्क्वायर फीट में हो रहा स्क्वायर फीट या स्क्वायर डेसीमीटर या स्क्वायर मीटर। यूरोप में ज़्यादा स्क्वायर फीट चलता है, स्क्वायर मीटर चलता है। इंडिया में स्क्वायर फीट चलता है या स्क्वायर डेसीमीटर चलता है। है। अच्छा, तो सर कभी ऐसा भी होता है कि पीछे से कोई पीस बहुत ही कम आए, जैसे अभी आपने 38-39 के आसपास बताया और जैसा था। हम ऑर्डर देते हैं इसमें रेंज होती है स्लॉटर हाउस की। एक बोलते हैं एक्स्ट्रा हैवी, मीडियम, लाइट 1, लाइट 2। जो मांगोगे वो मिल जाता है, उसमें कोई घपला नहीं है। नहीं, चलिए। तो थोड़ी बहुत होती है, हर चीज़ में कंट्रोल रखना पड़ता है उसके ऊपर। तो मेजरमेंट के बाद वो जितना लेदर था देखिए वो यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पर देखिए ये अभी गीला है सारा, जो आपको दिख रहा है ना, इसको सुखाने का काम किया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। सर ये प्रोसेस बताइए। जैसे मेटल रेडी हो गया, उसको एजिंग करना पड़ता है 36 घंटे 48 घंटे, ताकि क्रोम फिक्स हो जाए। मेजरमेंट होती है, आपने देख ली मेजरमेंट भाई, ये सैमिंग है। अच्छा, ठीक है, सैमिंग कहते हैं। और बीच में आपने 36 से 48 घंटे वेट करवाया। एजिंग करना पड़ता है उसको, अच्छा। ताकि क्रोम फिक्स हो जाए अच्छी तरह। रूम फिक्स हो जाए। सैमिंग बोलते हैं, सुखा रहे हैं लेदर को, इधर से गिला जाएगा तो सूखा निकलेगा। अच्छा, ये देखिए ये इधर से गीला लेदर जा रहा है आपके पास, और आगे जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, अच्छा ये सूख कर आ गया है। तो क्या सर इसके अंदर ड्रायर्स लगे होते हैं या क्या? फेल्ट है, अच्छा, 2 फेल्ट है, उसके पीछे सिक्यूज हो जाता है, सूख के तो वो निचोड़ देता है पूरा होता है। उसको। हाँ जी, जो पानी है वो एफ्लुएंट में चले जाता है। अच्छा पूरी पाइपलाइन है नीचे अंडरग्राउंड। अच्छा, अंडरग्राउंड है वो पानी। प्रोसेस है स्प्लिटिंग। एक बार ये देखें, ये सूख गया है। तो ओहो, तो आफत ही रही है छूने में, लेकिन सूख गया है, सूखा हुआ लग रहा है। वो उन्होंने निचोड़ दिया पूरा उसमें। ये आगे जो वो सूखा हुआ लेदर है, ऊपर लिखा है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग हो रही है सर, किस चीज़ की स्प्लिटिंग हो रही है? ये लेदर मोटा होता है, थिक होता है, उसको 2 पार्ट्स 2 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, ग्रेन लेदर और स्प्लिट लेदर। क्या फ़र्क होता है सर दोनों में? नीचे वाली लेयर को स्प्लिट लेदर बोलते हैं। तो हमारे काम का क्या है उसमें? दोनों ही काम के होते हैं। ग्रेन लेदर प्रीमियम क्वालिटी है, स्प्लिट थोड़ा हल्की क्वालिटी है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर एक लेदर का पीस जो सुखाने के बाद यहाँ इधर ऊपर डाला जाएगा। ये देखिए अभी इसकी थिकनेस इतनी है जो आपको दिख रही है, और इसको जब मशीन के अंदर डाला, अंदर पूरे कटर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऊपर तो दिख रहा है कोई पीस। अच्छा, नीचे भी एक और पीस आने लग गया है। तो सर वो एक ही लेदर का पीस था, वो डाला और इधर 2 में होकर आ गया। 2 लेयर बन गई उसकी। अच्छा, तो सर आप पर्टिकुलरली कौन सी लेयर का इनमें से काम करते हो? ऊपर वाली ग्रेन लेदर करते हैं। ग्रेन लेदर का करते हैं। सर उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है या क्या पैमाना है उसके अच्छे होने का?
उसमें ग्रेन लेयर है, स्प्लिटर जो स्वेट भी प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये बफलो लेदर है, बफलो की स्प्लिटर हैंड टूल बैग बनते हैं इसके, इंडस्ट्रियल टूल। तो देखिए एक पीस उधर गया, एक पीस इधर गया, दोनों की अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसके बाद सर शेविंग, अच्छा शेविंग होती है, ये सारी मशीन शेविंग की लगी है। क्या होता है सर शेविंग में? इसमें थिकनेस एडजस्ट करते हैं, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है कस्टमर अपनी स्पेशल थिकनेस बताता है, 0.091, 1214, 1416, 1822। अच्छा, तो जो लेयर वहाँ से निकली है वो पूरी एक तरह की हो, ऐसा ना हो कहीं मोटी हो कोई पतली हो, और वो वहाँ पर उसको उस मशीन में देखिए वो डाल रहे हैं और शेव होगा। वो नीचे देखिए बुरादा गिरा हुआ है काफ़ी सारा, वहाँ भी गिरा हुआ है। रूहानी चाहे तो इधर भी आकर दिखाएं, ये हमारे नीचे भी ये सारा बुरादा गिरा हुआ है, ये जितना आप देख रहे हैं। तो उधर से देखिए वो डाला ऊपर और देखिए नीचे बुरादा गिर रहा है कितना सारा, ताकि उसको एक जैसा बना दिया जाए, पूरी जो लेयर है वो सेम हो, कहीं से भी मोटी पतली ना रह जाए वो। तो सर इस प्रोसेस में पानी भी यूज हो रहा है क्या? वो हल्का वो थोड़ा बहुत नहीं, वो थोड़ा सूख जाता है गर्मी में, तो हल्का हल्का स्प्रिंकल करते रहता है। अच्छा, ताकि वो शेव इजीली हो जाए। और ये यहाँ पर भाई साहब जो खड़े, चेक कर रहे हैं, अच्छा मैनुअली थिकनेस चेक हो, गेज चेक कर, हर स्किन को गेज चेक कर, गेज से थिकनेस चेक करते हैं। अच्छा देखते हैं ये कैसे थिकनेस चेक कर रहे हैं। अच्छा अलग अलग जगह का सैंपल ले रहे हैं, हाँ वो मीटर लगा हुआ है ऊपर और चेक हो रहा है, ये देखिए, हाँ ये चेक हो रहा है, हाँ। और ऊपर भी मार्किंग की हुई है 3000 mm की चाहिए, हाँ जी, कि तो इधर आ जाए। आगे 2700 mm लिखा हुआ है। सबके हिसाब से जितनी शेविंग करवानी उतनी शेविंग हो के ये सामने प्रोडक्ट निकलता जा रहा है। तो इसके बाद सर आगे चलते हैं हम, आगे क्या होगा? डाई में जा रहा हूँ, डाई होगा अभी। अच्छा, तो ये सारा जो अभी एक सार हो गया था ब्लू, अब डाई होगा जो कस्टमर की डिमांड होगी। रेड होना है, ब्लैक होना है, क्रीम कलर होना है। जैसे पीछे अगर हम देखें तो क्रीम कलर पड़ा है एक सर, वो डाई होने के बाद का है? वो डाई के बाद का, वो डाई प्रोसेस दिखाते हैं, वो जाके हाँ, तो आइए डाइंग देखते हैं अब इसकी। तो सैमिंग, स्प्लिटिंग और शेविंग के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये अगला प्रोसेस क्या है सर? शेविंग बाद डाइंग, फैट लेकरिंग, रिटर्निंग, डाइंग, फैट लेकरिंग। ठीक है, तो ये जो अभी बिल्कुल आपको नॉलेज में सिर्फ डाइंग बोलेंगे, पर इसमें काफी सारे केमिकल जाते हैं, रिटर्निंग जाती है, फैट लेकर ऑयल्स जाते हैं, अच्छा ताकि लेदर सॉफ्ट रहे। अच्छा, तो सर ये एक बारी में जितनी ये पूरी गोल सी मशीन घूम रही है कितना डाई कर देगी? जो राइटर हम कहते हैं, इसमें आया था 1500 किलो। 1500 किलो आ जाएगा। और ये मशीन कहाँ बनी है? ये इटालियन है। ये इटालियन है। तो सर इंडियन भी बनती है क्या? इंडिया में है, लेकिन अभी वर्कर नहीं है बनाने वाले। वोटर परचेज करके हम बना सकते हैं, पर बनाने वाले कारीगर नहीं मिलते आजकल, शॉर्टेज है। कारीगर नहीं बचे और सब चीज़ें बाहर से आ रही है। तो सर इनके रेट में कितना डिफरेंस होता है? और अगर इंडिया में वोटर लेके टाइम परचेज बनाते हैं तो 10 लाख का कॉस्ट करता है, ये 1.25 लाख यूरो का। जो इंडियन करेंसी में कितना पड़ेगा? लगभग 1 करोड़ से ऊपर पड़ेगा। 10 गुना बढ़ गई कॉस्ट उसकी। देखिए हम कल लुधियाना गए थे, वहाँ पर भी हम कपड़ा इंडस्ट्री में घूम रहे थे। वो यही कह रहे थे सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन तक सब बाहर से बन के आ रही है, जापान से बन के आ रही है, चाइना से बन के आ रही है। अगर इंडिया में ही बने तो उसकी रेट भी इतना ज़्यादा कम हो और जो इतना मनी फ्लो होना है वो सब यहीं पर हो। और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से शुरू किया कि मेक इन इंडिया होगा, यहाँ पर कुछ बने, लेकिन ज़मीन पर आते हैं तो ये सब देखने को मिलता है हमें। तो ये जो डाई करने के लिए 24 घंटे पहले मटेरियल उसमें डाला गया था, अब वो बाहर निकाला जा रहा है। वहाँ पर देखिए वो उन्होंने तिरपाल सॉर्ट ऑफ पहना हुआ, जूते भी अलग तरीके, क्योंकि सब गीला ही हो रहा है वहाँ पर। सर इसमें कुछ केमिकल्स भी हैं क्या? ये डाई हो गया ना, डाई है, फैट लेकर है, सेंटेंस है। अच्छा, हार्मफुल है बॉडी के लिए या नहीं है? हाँ, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड केमिकल यूज करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए बाहर निकाल रहे हैं, इसको यहाँ पर रखिएगा। सर इसको ड्राई भी किया जाता है क्या फिर पूरा? नेक्स्ट फैक्ट्री मिलते हैं वहाँ, सेटिंग, सैमिंग, सेटिंग, ड्राइंग। अच्छा, वो सब हो रहा होगा यहाँ पर। देखिए इसकी यहाँ पर पाइल अप कर दिया जा रहा है, लेयर्स बन रही हैं, डाई होकर आ गया है। और जो जो डिमांड होती है वो सर इनमें कुछ सेट ऑफ कलर्स हैं जो डाई कर सकते हैं या कोई भी? नंबर ऑफ कलर्स हैं, जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट उस हिसाब से डाई किया जाता है। अच्छा, तो आपसे लाइट कलर, समर्स में लाइट कलर, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, विंटर के लिए डार्क कलर चलते हैं, ब्लैक, ब्राउन, टैन। अच्छा, आगे अब इसको सुखाने का काम कैसे हो रहा है, ये फिनिशिंग स्टेज पर कैसे पहुंच रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो डाइंग के बाद कितने घंटे हमने उसको सुखाने के लिए रखा और फिर यहाँ लाए? डाइंग के बाद 12 घंटे एजिंग करते हैं, उसके बाद सैमिंग एंड सेटिंग होती है। सैमिंग एंड सेटिंग मतलब पानी निकाला, निचोड़ देंगे, रिंकल्स फ्लैट हो जाते हैं लेदर के। अच्छा, तो ये देखिए अभी ये जो आप लेदर देख रहे हैं डाइंग के बाद ये गीला है थोड़ा, जबकि इसमें भी 12 घंटे लगभग ये वहाँ रख चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ पर अंदर जा रहा है ताकि ये पानी जितना इसमें बचा है वो सब निचोड़ दिया जाए और जितने रिंकल्स है वो सब निकल जाए।
तो सर ये जो आपने 12 घंटे के लिए बीच में रखा जिसे आप एजिंग कह रहे हैं वो क्या रोल प्ले करता है? वो केमिकल जो फिक्स करने के लिए रखना जरूरी होता है ना, वो केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता हाँ है। जी, ड्रेन आउट हो जाते हैं वो। इसके बाद सर क्या होगा? इसके बाद वो ड्राइंग के लिए जाता है ऊपर टॉवलिंग में, वहाँ लेके चलता है। अच्छा, ये निचोड़ गया, उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे, ड्राई होगा ये। चलिए सर वो प्रोसेस देखते हैं। तो सैमिंग और सेटिंग के प्रोसेस के बाद हम यहाँ आ गए। बेसिकली जो वहाँ पानी निचोड़ा गया था और जितनी उसमें सल्फेट थी उसको दूर किया गया था, उसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए यहाँ पर आ गए। सर ये प्रोसीजर समझाइए इसको थोड़ा। टॉवलिंग मशीन कहते हैं। इसमें लेदर ड्राई भी होता है और बड़ा खुलता भी है। स्ट्रेच भी करते हैं उसको जितना एक्सपैंड वो हो सके। ये अपोस्टी लेदर है, इसके लिए जरूरी है ये प्रोसेस। अगर स्ट्रेच रह जाएगी तो सोफा बनेगा, पर्सन बैठेगा तो ढीला पड़ जाएगा। स्ट्रेच करते हैं तो उसकी स्ट्रेच खत्म हो जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम इलास्टिसिटी जितनी है वो आप यहीं कर डाल देते देंगे हैं। यहाँ पे। देखिए ये ऊपर सर ये क्या कर रहे हैं अभी उधर ऊपर? ये टॉवलिंग बोलते हैं इसको। टॉगलिंग बोलते हैं। लेदर को क्लिप्स होती हैं, उसको लगा के अंदर इस मशीन के अंदर जाता है, उसमें ड्राई होता है। 4 घंटे बाद सूख के निकलता है। अच्छा, स्टीम से ड्राई होता है। स्टीम से ड्राई होता है। अभी ये जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं, आप मान के चलिए कि उस लेदर को बांध रहे हैं ये लोग और साइड पर क्लिप्स लगा देंगे। ये क्लिप्स लगाकर तैयार है, देखिए आपके सामने। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में दोनों के गैप है। ये पूरी एक ट्रे नहीं है, अलग अलग 2 ट्रे हैं। और इसको अभी ये तैयार कर कर सारा इन्होंने बांध दिया और आगे भेजेंगे इसको। और ये देखिए ये तैयार हुआ, वर्टिकली इसको खड़ा किया गया और यहाँ से ये मूव होकर आगे उधर स्टीमर्स लगे हुए हैं जहाँ पर इसको, ये देखिए जैसे इसके बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये देखिए पीछे गैप, ये इस गैप से अभी इसको जोड़ेंगे और दोनों ट्रेन फिर ऊपर जाके अंदर जाके खुल जाती हैं। खुलने से इसमें जितनी एक्सपेंशन हो सकती है इस लेदर में उतनी एक्सपेंशन होती है और ये सूख कर बाहर निकलता है। सर ये अंदर जाने के बाद कितनी देर का प्रोसेस है? 4 घंटे का। 4 घंटे का प्रोसेस है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो लेदर है जो वहाँ पीछे उन्होंने बिल्कुल हुक्स के साथ सेट कर दिया था ट्रे में, ट्रे यहाँ पर खुल गई है और खुलने के बाद उसकी एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन इसलिए ज़रूरी है कि कल को जब आप सीट कवर, सोफ़ा कवर कुछ भी बनवाएं तो बैठने के बाद फिर वो ढीली ना पड़े। जितनी भी इलास्टिसिटी है वो यहीं से सेट कर दी जाए, मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाए और फिर वो आपके घर में सीट सोफ़ा कवर का रूप ले ले। साथ ही 4-5 घंटे इसको अंदर लगेंगे जिसमें इसको सुखाने का काम किया जाएगा और बिल्कुल ड्राई मटेरियल बाहर निकल जाएगा। सर इधर से निकलने के बाद कैसा दिखता है प्रोडक्ट, थोड़ा वो दिखाइए हमें। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये ड्राई होने के बाद का प्रोडक्ट है और आगे अभी ये थोड़ा आपको हार्ड दिख रहा है, इसमें सख्त भी है, थोड़ा हार्श भी लग रहा है। और आगे जब इसको लेकर जाएंगे तो ये थोड़ा कह रहे हैं कि इसको फर्दर थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए ड्राई होने के तुरंत बाद इन्होंने लगाया है। ये देखिए ये है, अभी इसमें थोड़ी अकड़न है, देखिए ये दिख रही है अकड़न है, इसको आगे नरम किया जाएगा। तो जिस लेदर में बहुत ज़्यादा अकड़न आ गई थी, बहुत हार्श दिख रहा था, हार्ड दिख रहा था, सर इसको अब कैसे सॉफ्ट करने वाले हैं आप? ये मशीन है, स्टेकिंग मशीन बोलते हैं इसको। इसमें जाके सॉफ्ट, पहले लेदर अंदर सॉफ्ट होता है, फेल्ट कर गया हुआ है, लेकिन हीट से हार्ड हो जाता है। इसमें जाके सॉफ्ट होगा। अभी उसके निकलने के बाद देखना। ये देखिए। और सर ये मशीन कहाँ की है? इटालियन। ये भी इटालियन है। ये देखिए यहाँ से अंदर गया जो डाइंग के बाद और ड्राई करने के बाद जो लेदर आया था वो बाहर निकल रहा है। यहाँ पर उसको सॉफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये देखिए ये निकल, अच्छा ये बिल्कुल अब जैसा कपड़ा होता है इसने बिल्कुल वैसा रूप ले लिया। देखिए जितना मर्जी कर लो ये बिल्कुल वापस अपनी शेप में आ जा रहा है। तो नरम पड़ चुका है अब इसको सोफ़ा कवर या कहीं पर कुछ लगा लीजिए, बैक कवर लगना हो, कार कवर्स बनने हो, उस सब के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी ने शूज़ बनाना है या कोई बैग बनाना है तो उस केस में हमारे को लेदर को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ उस केस में जहाँ पर आप बैठेंगे जिसपे वजन डलेगा और कल को उसकी शेप ना बिगड़ जाए, उसमें इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है कि जितनी इलास्टिसिटी है उसको निकाल लिया जाए। तो बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज का काम चल रहा है, जो 1-2 प्रोसेस लास्ट के बचे हैं उस पर काम हो रहा है। यह बताया गया है कि जब वहाँ से हमने बिल्कुल लेदर को नरम कर दिया गया था, उसको और फाइन ट्यून करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं पूछते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बफिंग मशीन है, इसमें जो ग्रेन को साफ कर देते हैं। फर्नीचर लेने में जरूरी है, एक तो उसके डिफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, प्लस फिनिशिंग ईजी हो जाती है उसके ऊपर। मेरे को थोड़े दिखाइए कैसे ग्रेन्स की बात आप कर रहे हैं। अगर हम
यहाँ पर टच करके देख सकें। जैसे बफलो ग्रेन बोल्ट होता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, इसको मशीन साफ कर देगी। अच्छा, तो ये जितने आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, मशीन के ऊपर रोलर के ऊपर सैंड पेपर लगा हुआ है, इटालियन मशीन है। अच्छा, और इसके बाद का पीस देखो समझ आ जाएगी आपको। तो वो जितने ग्रेन्स दिख रहे थे, जो रफनेस थी, उसको दूर करने का काम इधर किया जा रहा है। ये देखिए उधर से मशीन में डाला है, सैंड पेपर इसमें लगा हुआ है, वो सारे ग्रेन्स जो है इसके दूर कर देगा। ये वहाँ से डाला, यहाँ से निकला और ये आ गया है आपके सामने। सर, इसके अब ग्रेन सारे निकल चुके हैं? ग्रेन हाँ जी, सारा नहीं, 30% निकालते हैं ताकि फिनिश अच्छा पकड़ ले वो। तो देखिए बिल्कुल जो फाइनल स्टेज की तरफ हम पहुंच रहे हैं, उसमें क्या क्रूशियल मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं ताकि उसको बिल्कुल फाइन क्वालिटी बनाया जा सके। सर, उसके बाद का प्रोसेस बताइए। पकाने के बाद होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में पहले बफलो लेदर करते हैं स्टूको। ये सिर्फ फर्नीचर लेदर का प्रोसेस दिखा दूँ अभी मैं आपको। शू का डिफरेंट होता है। ये आपको स्टूको में जहाँ जहाँ कोई डिफेक्ट होता है लेदर में, उसको भर देते हैं और स्मूथनेस आ जाती है उससे। अच्छा, स्टूको करते देखें आप। इससे सर लेदर की पॉलिश वगैरह भी हो रही है या ये सिर्फ भरपाई का ही काम इसे भरेगा, इसके बाद दोबारा बफरिंग होगी, फिर आएगा और फिनिशिंग में आएगा। वो भी आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। तो ये वैसा सा काम हो रहा है ऐसे दरवाजे घर में पॉलिश होते हैं, बिल्कुल। कहीं पर कुछ लक्कड़ में कोई ऊंचा नीचा होता है तो पीओपी करते हैं, ऑलमोस्ट उस टाइप का प्रोसेस। पुट्टी वगैरह भर देते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल इवन करने का काम किया जा रहा है उसे। ये पूरा देखिए, तो ये किसी पर्टिकुलर जगह पर होगा जहाँ कमी लगेगी या पूरे पे होगा? जहाँ ज़्यादा गहरा हो वहाँ ज़्यादा लगेगा, बाकी लगेगा पूरे पे लगेगा। जहाँ फ्लैट होगा वहाँ कम लगेगा, जैसे दीवार पे करते हैं। सर, अब ये बफिंग के बाद बताइए क्या हो रहा बफिंग बाद ये रोलर कोटर मशीन है, इसमें कलर अप्लाई होता है मशीन से। ये भी इटालियन मशीन है। है? अच्छा, कलर अप्लाई होता है, मतलब डाई तो पहले हो चुका था। डाई ड्रम में हो गया, ये फिनिशिंग है उसके ऊपर। अच्छा, तो जिस कलर का, जैसे अगर ये ब्राउन कलर का है तो ब्राउन ही अच्छी फिनिश देने के लिए हो रहा होगा आगे। अच्छा, तो सर क्या केमिकल यूज होता है? क्रीम यूज? इसमें पिगमेंट है, बाइंडर है। अच्छा, तो थोड़ी वो शाइन आ जाएगी, ब्राइट दिखेगा। जैसी चाहिए, किसी को मैट चाहिए, शाइन चाहिए। इसमें बेसिक कवरिंग होगी, उसके बाद टॉप पे लैकर या पीयू टॉप स्प्रे होता है, उससे डल भी रख सकते हैं, शाइन भी रख सकते हैं। इससे पास होता है, देखो। देखिए ये अंदर गया है यहाँ से, और इन ये कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू यहाँ पर उसको पॉलिश करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए शाइन लेकर बाहर निकला है ये बिल्कुल। दो स्प्रे होते हैं इसके, दो बार पास होता है। फर्स्ट पास है, इसको दोबारा फिर से होगा ड्राई होने के बाद। इसमें ड्राई हुआ है, ड्राइंग बेल्ट है। ये हो एक ही तरफ से रहा है, ऊपर नीचे है? नहीं, सिर्फ साइड होगा, सिर्फ ग्रीन साइड होगा। फ्रंट और बैक साइड है, तो फ्रंट साइड पर ही हो रहा है। एक बेल्ट से निकल चुका है, आगे दोबारा मशीन में जाएगा। और ये वाला पैसेज जो है ये थोड़ा लंबा है, सिर्फ उतना नहीं है जितना पहले वाला था, और वहाँ से आगे निकलेगा ये। देखिए ये अब हम वेट कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, और यहाँ पर कुछ एक निकले भी हुए हैं पीसेस। हाँ देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट शाइनी हो गया ये आपके सामने। ये देखिए जितनी अकड़ाहट थी सब निकल गई है, और बिल्कुल जैसे घर की गद्दियाँ होती हैं, कवर्स होते हैं लेदर वाले, बिल्कुल वो रूप ले लिया इसने सारा। तो जैसे ये ब्राउन नेचुरली इसको डाई कर दिया गया था, उसी के ऊपर ब्राउन पॉलिश लगा दी गई है जिससे शाइन आ जाए वो अच्छे से। तो सर ये अब फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है आपका या नहीं? इसके बाद अभी और स्प्रे हो रहा है। अच्छा, फिर ऑटो स्प्रे में इस मशीन में स्प्रे होगा, फिर पीयू टॉप लगेगा, फिर वो आइए सर बताइए ये क्या स्प्रे हो रहा है? ये भी कलर स्प्रे हो रहा है। पहले रोलर कोटर से अप्लाई किया था, ये पिगमेंट, ये ऑटो स्प्रे बोलते हैं इसको। सेंसर लगे हैं, जहाँ पे नीचे लेदर होगा वहीं पे कलर गिरेगा। अच्छा, अगर रूहानी जी आप देख सकें तो ये ऊपर स्प्रे हो रहा है, और स्प्रे वहीं हो रहा है जहाँ उसको लेदर दिख रहा है। देखो मेरी आंखों ने तो पकड़ लिया इसको कि जहाँ उसको लेदर दिख रहा है वहाँ स्प्रे हो गया, बाकी जगह वो खुद रुक गया। और ये सर वो कलर स्प्रे हो रहा है? जी कलर स्प्रे हो रहा है। कलर स्प्रे हो रहा है। ये एम्बॉसिंग हो रही है। अच्छा, क्या होता है सर एम्बॉसिंग? डिफरेंट ग्रेन होते हैं, किसी को मिल्ट चाहिए, किसी को प्लेन चाहिए, अलग अलग रोलर्स लगे हैं ऊपर। अच्छा, तो जैसे ही आपको ग्रेन्स चाहिए अपने लेदर में, वैसा ये कोई भी एनिमल प्रिंट बनाना है वो सब हो जाता है इसमें। अच्छा, तो जैसे कपड़े में टेक्सचर वगैरह दिया जाता है वो सब काम यहीं पर हो रहा है ना, ये लेदर में हो रहा है। तो वहाँ से उन्होंने
किया और ये देखिए, हाँ ये बिल्कुल अच्छा। हाँ ये सोचा करते थे हम कि ये कैसे आता है और ये क्या है। जब बहुत छोटे थे तो सोचते ना जिस पे ये वाला टेक्सचर होगा ये तो रेक्सिन होता है, ये लेदर हो ही नहीं सकता है। और अब पता लग रहा है कि देखो अलग-अलग रेंज में हो जाते हैं, ये बड़ा लेना है या छोटा लेना है। अच्छा ये देखिए रूहानी, आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप ये देख रहे हो, ये देखिए ये टेक्सचर बना हुआ है, ये नीचे भी इधर टेक्सचर बना हुआ है, ये जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसको वो प्रेस कर दिया जाएगा इतना कि वो वाला टेक्सचर ले लेगा और वही टेक्सचर प्रिंट होकर आ जाएगा उसकी फ्रंट साइड पे। तो सर ऐसे टेक्सचर्स की भी डिमांड आती है हाँ जी, पर्टिकुलर? कस्टमर की रिक्वायरमेंट हिसाब से होता है टेक्सचर। इसके बाद क्या होता है, अब कटिंग होनी है इसकी? मिलिंग होती है सॉफ्ट करने के लिए, ड्रम अच्छा, इसको दोबारा सॉफ्ट किया ड्राई जाएगा? मिलिंग करते हैं। हाँ जी, अच्छा, और फिर वो तैयार है? उसके बाद तैयार है, फिर ट्रिमिंग होगी, पैकिंग होगी। ट्रिमिंग एंड पैकिंग है। तो सर आपका ये जो प्रोडक्ट है पूरे कहाँ कहाँ तक जाता है? जो मेरा शू लेदर है मैं जर्मनी एक्सपोर्ट करता हूँ, फर्नीचर लेदर, अपहोल्स्ट्री लेदर मैं इटली एक्सपोर्ट करता हूँ, और थोड़ा बहुत चाइना भी है। हालांकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया से $600 मिलियन का बिजनेस है चाइना से। अच्छा कानपुर से, चेन्नई से चाइना काफ़ी लेदर एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। तो सर इधर इंडिया में भी आप लोग ये काम करते हैं कि इंडिया में आप इंडिया में बायर थोड़ा दो? बहुत कस्टमर है, ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट ही करता हूँ। ऐसा क्यों, मतलब फर्क क्यों है कि इधर बायर्स नहीं है उतने? हाँ, इधर बाहर भी है, लेकिन ये मेरा आर्टिकल ज़्यादा एक्सपोर्ट में चल रहा है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट बाहर ज़्यादा रहती है। तो सर जैसे आप यहाँ पर पहले इतनी सावधानियां बरत रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, बाहर जाके भी कोई क्वालिटी चेक है? बाहर पहले सारे लैब टेस्ट होते हैं, अच्छा बहुत सारे लैब टेस्ट हैं, कोई केमिकल उसमें रिस्ट्रिक्टेड ना यूज़ किया हो, और उसकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, थिकनेस, कलर फास्टनेस, ट्रॉपिकल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो देखिए आप आगे देखिए, वो उन्होंने बताया कि एक वो आखिरी प्रोसेस है जो वो वहाँ पर हो रहा है, उसके बाद ये सब पैकिंग करके तैयार रखी हुई है, बिल्कुल अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर्स, अलग अलग टेक्सचर, सब लेदर बिल्कुल चकाचक तैयार है बाहर जाने के लिए। और सब अपने घर में बेड की बैग्स पे, सोफ़ाज़ पे, डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे, हर जगह इसी लेदर से बनी हुई चीज़ें देखेंगे। और ये वाला जैसा कि इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। हाँ जी बताओ। जैसे हमने देखा है बॉसिंग की रोलर से जो थोड़ी बहुत स्टिफनेस आई थी, इसमें मिलिंग ड्रम बोलते हैं, इसमें सूखा घूमता है, उससे लेदर में सॉफ्टनेस वापस आई थी। अंदर उससे केमिकल होते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे, मैकेनिकल एक्शन से वापस सॉफ्टनेस आई थी। चेक करो, लेदर सॉफ्ट हो चुका है। लेदर सॉफ्ट हो गया, शाइन कर रहा है पूरा अच्छे से। देखिए मतलब हमने आधा एक घंटा पहले जो वीडियो शुरू की थी, मतलब अब दिमाग को प्रोसेस करने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे हमने वो वहाँ से, जिसको तो हम स्किन कह देते हैं, फ्लैश है, जो वहाँ से यहाँ आया था और ये रूप उसने ले लिया है। मेरी एक क्वेरी है सर, जैसे आप बता रहे थे यहाँ बफलो बहुत ज़्यादा होती है, गोट बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ लेदर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा बांग्लादेश और पाकिस्तान के कंपैरिजन में क्या है, वहाँ पर क्या है? बफलो और गोट सिर्फ हमारे इंडिया में है, फॉर्चुनेटली वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इसलिए हमारे मतलब एक्सपोर्ट बफलो गोट की ज़्यादा है। काऊ लेदर की डिमांड आती है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं जर्मनी से, पोलैंड से, सर्बिया से, अर्जेंटीना से, पूरे वर्ल्ड में काऊ लेदर अवेलेबल है। जो में मार पड़ती है वो पाकिस्तान से कम्पीट करने में प्रॉब्लम आती है, उनका एक तो एक्सचेंज रेट हमारे से बेटर है। फिर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है। जो हमारा लेदर यूरोप जाता है, इटली में, इंडिया के लेदर पे उनको 5% ड्यूटी पे करनी पड़ती है, पाकिस्तान के लेदर पे नहीं पे करनी पड़ती। अच्छा। और वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी काऊ की हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि वो बीफ ईटिंग कंट्री है और उनके प्राइस हमारे से कम है। ये फ़र्क पड़ जाता है पाकिस्तान और इंडिया के एक्सपोर्ट में। हम ललन टॉप पर ऐसी ही तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे कि रॉ से फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकल रहा है। जैसे इससे पहले हमने दिखाया कि रुई से शर्ट कैसे बन रही है, कोयले से बिजली कैसे बन रही है, और यहाँ पर वो जो बफेलो स्किन थी उससे फ्लैश था, उससे लेदर कैसे बन गया। ऐसी तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग जलंधर में हैं। शुक्रिया।